पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072 42906। अपने घर को बेटर बनाओ। यूपी के इटावा स्थित लॉयल सफारी से एक अहम और लंबे समय से चली आ रही प्रक्रिया पूरी हो गई है। लगभग 7 वर्षों से जिन बब्बर शेरों के लिए दुल्हन यानी शेरनी की तलाश चल रही थी, वो आखिरकार खत्म हो गई है। रोहतक जू से एक शेरनी को इटावा लॉयल सफारी में लाया गया है, जिसका नाम सुधा बताया जा रहा है। इस कदम से सफारी में ब्रीडिंग प्रोग्राम को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इटावा जिले में लॉयल सफारी में जन्मे बब्बर शेर शिम्बा और सुल्तान के लिए लंबे समय से शेरनी की तलाश की जा रही थी। करीब 7 वर्षों से चली आ रही यह खोज आखिरकार पूरी हो गई है। दरअसल सफारी में मौजूद कई शेर आपस में ही ब्लड रिलेशन में थे, जिसके चलते वैज्ञानिक तरीके से ब्रीडिंग में समस्या आ रही थी। इसी कारण इटावा के बाहरी जिले से सफारी में शेरनी लाने की जरूरत महसूस की जा रही थी। लॉयल सफारी के अधिकारियों ने कई वर्षों तक विभिन्न जू और सफारियों से संपर्क किया, लेकिन उपयुक्त जोड़ी नहीं मिल पा रही थी। अब यह इंतजार खत्म हो गया है और हरियाणा के रोहतक जू से शेरनी सुधा को इटावा लाया गया। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की अनुमति के बाद यह आदान प्रदान प्रक्रिया पूरी की गई है। नियमों के तहत एक बब्बर शेर को रोहतक जू भेजा गया, जिसके बदले में शेरनी सुधा को इटावा सफारी में शामिल किया गया है। भेजे गए शेर का नाम अज्जू बताया जा रहा है। फिलहाल शेरनी सुधा को सफारी में 15 दिनों के क्वारंटाइन में रखा गया है। इस अवधि के दौरान उसके स्वास्थ्य, व्यवहार और अनुकूलन की पूरी निगरानी की जा रही है। क्वारंटाइन पूरा होने के बाद उसे बब्बर शेर शिम्बा और सुल्तान के साथ मिलाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सफारी प्रशासन के अनुसार यह कदम न सिर्फ ब्रीडिंग प्रोग्राम को मजबूत करेगा, बल्कि जीन पूल को भी बेहतर बनाएगा, जिससे आने वाले समय में स्वस्थ और मजबूत बब्बर शेरों की नई पीढ़ी तैयार हो सकेगी। आइए सुन लेते हैं इटावा लॉयल सफारी के उपनिदेशक विनय कुमार ने क्या कुछ कहा। इसको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि ये शेरनी की तलाश तो काफ़ी दिनों से चल रही थी, क्योंकि जो यहाँ पर जेसिका नामक शेरनी थी और एक मनन बब्बर शेर था, उसकी मेटिंग से ज़्यादातर जो संतानें मतलब बब्बर शेर हैं इस समय, वो एक ही ब्लड लाइन के हो रहे थे। तो उसके लिए था कि कोई एक बाहर से शेरनी मिल जाए तो उससे हमारा ब्लड लाइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि उनके 2 बच्चे जो हैं बब्बर शेर हैं, एक सिम्बा और दूसरा सुल्तान। ये 2016 अक्टूबर में पैदा हुए थे और तब से लगा के उनको कोई ब्रीडिंग में उपयोग नहीं हो रहा था। तो इसके लिए तलाश चल रही थी। तो इसी क्रम में एक रोहतक जू है हरियाणा में, वहाँ पर एक शेरनी ये जो आई है, इसका नाम है सुधा, वहाँ से लाई गई है। और उसके बदले में एक्चुअली ये होता है कि केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के अनुमति प्राप्त की गई और उसके उसमें ये अनुमति मिली थी कि एक बब्बर शेर वहाँ जाएगा, उसको आदान प्रदान होगा। तो एक यहाँ से जो हमारा अ, अज्जू नाम का बब्बर शेर है, वो 3 सितंबर 2023 का पैदा हुआ था, क्योंकि उसको रोहतक जू भेजा गया और उसके बदले में हमें एक शेरनी मिली है सुधा नाम की। तो इसको कल आज सुबह 1 बजे देर रात में लेके आया गया और अभी उसको क्वारंटाइन में रखा गया है हाउस में, और 15 दिनों तक उसको क्वारंटाइन में रखेंगे। उसके बाद जो है मिलाने का प्रक्रिया धीरे धीरे सिम्बा और सुल्तान के साथ ब्रीडिंग सेंटर में की जाएगी। कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जैसे नीरजा शेरनी है, उसने 2024 में 2 बच्चे दिए, फिर 3 25 के हो गए और अभी 2026 में भी उसके 4 बच्चे हैं। तो इस तरह से 9 बच्चे तो उसके ही हैं और उसी तरह से जेसिका नामक जो शेरनी थी, उसके 9 बच्चे हो गए थे। तो इस तरह से जो पहली जनरेशन और दूसरी जनरेशन आई, सब एक ही ब्लड लाइन की हो रही थी। तो अब उसको बदलने के लिए प्रयास हो रहा है, तो इससे अवश्य
जो है कुछ मतलब पॉपुलेशन बढ़ेगी, क्योंकि साथ में 2 ब्लड लाइन अब चल पड़ेंगी आगे। अभी सफारी पार्क में चूंकि 23 थी और 23 ही संख्या है, क्योंकि एक गया है रोहतक जू को, और रोहतक जू से एक शेरनी आई है, तो अभी संख्या 23। दरअसल विनय कुमार के मुताबिक लंबे समय से यह प्रयास चल रहा था कि शेरों के लिए उपयुक्त शेरनी लाई जाए। उन्होंने कहा कि सफारी में जन्मे कई शेर आपस में ही संबंधित थे, जिससे ब्लड लाइन को बदलना जरूरी हो गया था। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की अनुमति के बाद यह आदान प्रदान संभव हो सका है। उन्होंने बताया कि शेरनी सुधा को 15 दिन के क्वारंटाइन के बाद ब्रीडिंग प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। तो इटावा लॉयन सफारी में लंबे इंतजार के बाद बब्बर शेरों के लिए नई उम्मीद की शुरुआत हो चुकी है। शेरनी सुधा के आने से न सिर्फ सफारी का ब्रीडिंग प्रोग्राम मजबूत होगा, बल्कि आने वाले समय में यहां बब्बर शेरों की नई पीढ़ी देखने को मिल सकती है। फिलहाल सभी की नजरें 15 दिनों के क्वारंटाइन के बाद होने वाली अगली प्रक्रिया पर टिकी हुई है। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।